हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेट ड्रामा के बारे में जहां फैशन क्रिटिक खुद ही पब्लिक के क्रिटिसिज्म का टारगेट बन गया। और ऑनेस्टली इस पूरी सिचुएशन में आयरनी इतनी ज्यादा है कि इंटरनेट लिटरली मजे ले रहा है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सूफी मोतीवाला और उनका कांस अपीयरेंस और उनके बायस्ड रिव्यूज, कंट्रोवर्सीज। देखो, इंटरनेट पे अगर किसी ने अपनी इमेज ब्रूचुअली ऑनेस्ट फैशन क्रिटिक के फॉर्म में बिल्ड की है तो वो सूफी ही है। उनके वीडियोस में आपने देखा होगा कैसे वो सेलिब्रिटीज के आउटफिट्स को कभी चीप, कभी ट्राइंग टू हार्ड, कभी फैशन डिजास्टर बोल देते हैं। और उनका टोन भी काफी सैवेज होता है। इसी वजह से उनके रील्स वायरल भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब खुद सोफी खान्स रेड कारपेट पे अपीयर हुए और जैसे ही उनका लुक ऑनलाइन आया, लोगों ने उनको एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया जो वो दूसरों को देते आए हैं। किसी ने बोला आउटफिट कंफ्यूजिंग लग रहा है, किसी ने हेयर स्टाइल रोस्ट कर दिया और कुछ लोग तो लिटरली मीम्स बना रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंटरनेट का मेन पॉइंट ये था कि अगर आप सालों तक दूसरे को पब्लिकली जज करोगे तो पब्लिक भी आपको जज करेगी। और समवेयर पीपल आर सेइंग दिस इज लिटरली टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। अब सूफी का आउटफिट एक्सपेरिमेंटल था, सस्टेनेबल फैशन इंस्पायर्ड था और उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी था। पर सोशल मीडिया का इशू आउटफिट से ज्यादा हिपोक्रेसी को लेकर था, क्योंकि जब दूसरे इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज ओवर द टॉप फैशन कैरी करते हैं तब सूफी उनको रोस्ट कर देते हैं। लेकिन जब उन्होंने खुद ड्रामेटिक स्टाइलिंग कैरी की तो सडनली उसको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बोला जा रहा था और वही चीज ऑडियंस को थोड़ी अनफेयर लगी। अब देखो, फैशन सब्जेक्टिव होता है। किसी को आउटफिट अमेजिंग लगेगा, किसी को वियर्ड लगेगा। दैट्स नॉर्मल। बट ऑडियंस का पॉइंट ये था, स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होना चाहिए। और ऑनेस्टली ये बैकलैश सिर्फ कांस लुक की वजह से नहीं हो रहा, लोग उनके पुराने रिव्यूज भी निकाल रहे हैं। काफी व्यूअर्स का मानना है कि सूफी कुछ इन्फ्लुएंसर्स को सॉफ्टवेयर ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो उनके फ्रेंड सर्किल में है। और जब आउटसाइडर्स या अननोन क्रिएटर्स की बात आती है तब टोन ज्यादा हार्श हो जाता है। इसी वजह से उन पे बायस्ड रिव्यूअर होने के एलिगेशन भी लग रहे हैं। और ये डिस्कशन तब और ज्यादा बड़ा हो गया जब दूसरे क्रिएटर्स के कांस लुक्स पे उनका रिएक्शन सामने आया। कुछ लुक्स को उन्होंने काफी प्रेज किया, जबकि ऑडियंस को लगा अगर सेम आउटफिट किसी अननोन पर्सन ने पहना होता तो शायद उनका रिएक्शन कम्प्लीटली अपोजिट होता। अब ऑब्वियसली इंटरनेट ये सब नोटिस करता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप खुद को फैशन क्रिटिक के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो ऑडियंस भी आपसे कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करेगी। कांस की बात करें तो इस साल एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस हुई है और वो है इन्फ्लुएंसर का ह्यूज प्रेजेंस। पहले कांस को मेनली एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और सिनेमा पर्सनालिटीज प्लेटफॉर्म के फॉर्म में देखा जाता था, बट अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस भी बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। इस साल काफी इन्फ्लुएंसर्स कांस गए, कुछ ऑफिशियली इनवाइटेड थे और कुछ कोलैबोरेशन और ब्रांड डील्स के थ्रू भी अपीयर हुए। ऑनेस्टली इस पूरी सिचुएशन में बिगेस्ट लेसन ये लगता है कि चाहे इन्फ्लुएंसर हो, क्रिटिक हो या डिजाइनर, पब्लिक इमेज बिल्ड करना इजी है बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इंटरनेट पे आजकल ऑडियंस सिर्फ फैशन या एस्थेटिक नहीं देखती, बिहेवियर भी नोटिस करती है। हाउ यू ट्रीट पीपल, हाउ यू हैंडल क्रिटिसिज्म, और जब कंट्रोवर्सी होती है तब आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। एनीवेज गाइस, अब तुम मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू थिंक सूफी मोतीवाला इज गेटिंग अनफेयर हेट या फिर इंटरनेट इज सिंपली गिविंग हिम द सेम एनर्जी बैक? कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।